हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और कल 20 फरवरी 2024 को 9वीं कक्षा का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है। और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको आपकी इतिहास की किताब से महत्वपूर्ण एक नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊँगा। और इतिहास की किताब के अलावा जो बाकी की 3 किताबें हैं उनके एक नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद जी ने। उसके बाद है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है? तो ये कही थी बात महर्षि अरविंद जी ने। उसके बाद है, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेवी संगठन बिना किसी सरकारी सहायता से चलने वाला किसे माना जाता है? तो ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगला क्वेश्चन है, लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1828 ईस्वी में। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो 1829 में जो है सती प्रथा के ऊपर रोक लगी थी। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता कब मिली? यानी कि विधवा पुनर्विवाह को मान्यता कब मिली थी? तो ये मिली थी 1856 ईस्वी में। उसके बाद अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिकागो धर्म संसद का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1893 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 के अंदर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1897 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद है, आधुनिक भारतीय समाज का राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा मोहन राय को। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो ये है सत्यार्थ प्रकाश। अगला है, पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों से। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1876 के लेखक कौन थे? ये किताब का नाम है और इसके लेखक थे दादा भाई नारोजी। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1784 ईस्वी में। अगला है, भारत दुर्दशा नामक नाटक के लेखक कौन थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वीर सावरकर जी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड मैकले, इसने जो है भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, शिकागो धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट किस देश से संबंध रखती थी? तो ये आयरलैंड से थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1757 ईस्वी में। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है, देवी चौधरानी नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत में कौन सी भू राजस्व नीति लागू की थी? तो ये है रैयतवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था 1890 ईस्वी में। विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? यानी कि न्यूज़पेपर न्यू इंडिया के नाम से।
अगला क्वेश्चन है नेकीराम शर्मा का संबंध किस राज्य से है, तो ये है हरियाणा। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। लाल पाल में पाल कौन है, तो विपिन चंद्र पाल। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का आदेश किसने जारी किए थे, तो ये किए थे लॉर्ड कर्जन ने। उदारवादियों के प्रचार का मुख्य साधन क्या था, समाचार पत्र। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये शब्द किसने कहे थे, तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला क्वेश्चन है खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने के उद्देश्य से उसकी बग्घी पर बम कब फेंका था, तो ये फेंका था 1908 में। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे काले पानी की सजा हुई थी, तो ये हुई थी बारिंदर घोष को। अगला क्वेश्चन है पगड़ी संभाल जट्टा नामक कविता के रचयिता कौन है, तो आंसर है बाके दयाल। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय किस स्थान पर खोला गया था, तो इसका आंसर आएगा सैन फ्रांसिस्को। यंग इंडिया के लेखक कौन थे, तो लेखक थे महात्मा गांधी। पूना में प्लेग से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने किस प्लेग कमिश्नर को नियुक्त किया था, तो ये हैं वाल्टर चार्ल्स रैंड को। गदर पार्टी के दो प्रसिद्ध नेताओं के नाम बताएं, सोहन सिंह बकाना और लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के अनुसार भारतीय वकीलों से अपील व दलील का अधिकार छीन लिया गया था, तो रोल्ट अधिनियम। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का स्थापन किस घटना के कारण हुआ था, स्थगन यानी कि कैंसिल हो गया था असहयोग आंदोलन किस घटना की वजह से, तो ये हुआ था चोरी चोरा की घटना की वजह से। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। बहरों के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ऊंचा धमाका करना पड़ता है, ये कथन किसने कहे थे, तो ये बात कही थी भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त जी ने। उसके बाद जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1920 में। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी जी ने नमक यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी, 24 दिनों में। दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी, तो ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है मोपाला कौन थे, मालाबार क्षेत्र की मुस्लिम जाति को मोपाला कहते थे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था खान अब्दुल गफर को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को उनकी अथाह देशभक्ति के कारण देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मदन मोहन मालवीय। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। उसके बाद है ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से है, तो ये है हैदराबाद से। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन का कानून कब बनाया था, तो ये क्या था लागू 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में। अगला क्वेश्चन है तुष्टीकरण की नीति से आपका क्या अभिप्राय है, किसी वर्ग अथवा संप्रदाय को विशेष रियायतों या सुविधाओं द्वारा प्रसन्न करने की नीति को तुष्टीकरण कहलाती है। उसके बाद है किस शहर को वीर भूमि कहा जाता है, तो रेवाड़ी को कहा जाता है। 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे, तो 7 जिले थे।
जाट गजट नामक अखबार के प्रकाशन और संपादक कौन थे? तो ये क्या था? चौधरी छोटू राम जी ने। तो ये थे आपकी इतिहास की किताब से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।